क्या इंडिया गठबंधन का सपना बिखरने के कगार पर है? पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विवाद चरम पर पहुंच चुका है। पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी ने ऐसा ही संकेत दिया है। समाजवादी पार्टी की छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की तैयारी, या फिर मध्य प्रदेश में भी आरजेडी और जेडीयू का रगड़ा, अधीर रंजन और ममता बनर्जी की कलह, कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्हें देखकर कोई सामान्य आदमी भी यही कहेगा कि विपक्षी एकजुटता 4 दिन की चांदनी है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन लगातार अपना आकार बढ़ा रहा है। जेडीएस का एनडीए में आना, बीजेडी का मोदी सरकार की तारीफ से विपक्ष जरूर हतोत्साहित हुआ होगा। इंडिया गठबंधन के बिखरने को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसके पीछे विपक्षी एकता का इतिहास भी एक बहुत बड़ा कारण है। 2019 के आम चुनाव के पहले ऐसी कोशिशें हुई थी, पर यह संभव नहीं हो सका था। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और बीआरएस नेता केसीआर ने बहुत कोशिश की थी। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़े। हालांकि तब की परिस्थितियां और आज की राजनीति में बहुत परिवर्तन हो चुका है। इस बार विपक्ष की एका करने का दम भरने वाले दक्षिण के दोनों शेर शांत हो चुके हैं। उनकी जगह ले चुके हैं राजनीतिक मौसम की नब्ज भांपने के विशेषज्ञ नीतीश कुमार, जिन पर खुद उनकी खास सहयोगी आरजेडी ही भरोसा नहीं रखती। आए दिन नीतीश कुमार को विपक्ष के साथ बने रहने को लेकर बयान देना पड़ता है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहा है। नीतीश के कन्वीनर बनने को लेकर कभी लालू की बयानबाजी, कभी नीतीश कुमार का G20 सम्मेलन में पीएम मोदी का साथ आदि से उनके बारे में तरह तरह की कयासबाजी होती रहती है। बुधवार को 2 घटनाक्रमों ने सियासी चर्चाओं को और तूल दे दिया। राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में टूट होने वाली है, भले ही एक साथ टूटना हो, टुकड़ों टुकड़ों में हो, लेकिन टूट निश्चित है। कुछ ही देर बाद जेडीयू के बड़े नेता रणवीर नंदन का इस्तीफा आ गया। उन्होंने कहा कि देश हित में वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी एक साथ काम करें। हालांकि रणवीर नंदन पहले भी कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक साथ आना चाहिए। दरअसल महागठबंधन में शामिल होने के बाद जेडीयू नेताओं में अंदर खाने असंतुष्ट होने की लगातार खबरें आती रही हैं। यही कारण है कि पहले हिंदुस्तान अवाम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने साथ छोड़ा, एनडीए में शामिल हो गए। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। इसी हफ्ते सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने दीनदयाल उपाध्याय जयंती कार्यक्रम पहुंचकर विपक्ष को हैरान कर दिया था। इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे थे। हालांकि कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार ने एनडीए में लौटने से इनकार किया है, पर बात जहां तक पहुंचनी थी वहां तक चली ही गई। कहा जा रहा है कि उसी देवीलाल जयंती पर भी कार्यक्रम था, पर सीएम वहां नहीं पहुंचे उसी दिन। जेडीयू पार्टी के अंदर से लगातार नीतीश के लिए पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग भी उठती रही है, जिससे कांग्रेस असहज होती है, और यह स्वाभाविक भी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी का कारण है कि जिस विपक्षी एकता की उन्होंने कवायद की थी, उसे कांग्रेस ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। बात सही भी है। यही कारण है कि नीतीश कुमार अंदर खाने रणनीतिक दूरी बनाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन को बनाने की शुरुआत भले ही नीतीश कुमार ने की हो, पर कांग्रेस भी इस गठबंधन को लेकर शुरुआती दिनों में बहुत उत्सुक नजर आ रही थी। पर अब लगातार पार्टी ऐसे काम कर रही है जिससे लगता है कि वो खुद इंडिया गठबंधन के लिए विलेन बनने का काम कर रही है। शुरू में कांग्रेस की ओर से ऐसे संकेत दिए गए थे कि वो बड़े भाई की भूमिका में हर कुर्बानी देने को तैयार रहेगी, पर अब नहीं लगता कि वो किसी तरह का समझौता करने के मूड में। कांग्रेस कर्नाटक विजय और मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने पक्ष में आए सर्वे से इतना उत्साहित है कि सहयोगियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। मुंबई मीटिंग के बाद यह फैसला हुआ था कि अलायंस की अगली मीटिंग भोपाल में होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ के इशारे पर भोपाल में मीटिंग और रैली को स्थगित कर दिया गया। इसकी जानकारी भी इंडिया गठबंधन की ओर से औपचारिक रूप से नहीं दी गई। कहा जाता है कि उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान के बाद कांग्रेस में फूट की स्थिति। कमलनाथ नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की छवि सनातन विरोधियों की बन जाए। सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है। इसके पीछे कांग्रेस की सोच ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में यदि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो अपनी शर्तों पर मोल भाव करने की उसकी स्थिति हो जाएगी। आम आदमी पार्टी की हरकतें शुरू से ही ऐसी लग रही हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुफीद नहीं बैठते, फिट नहीं बैठ रहे। पंजाब में कांग्रेस विधायक के किसी मामले में 8 साल बाद गिरफ्तारी का मतलब सीधा है कि सरकार ने खुन्नस में गिरफ्तारी की। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने बुधवार रात सोशल मीडिया में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की शादी की अंगूठी से जुड़ी एक पोस्ट डालकर कुछ सवाल किए थे। खैरा ने आप सांसद राघव चड्ढा से पूछा था कि आय से 10 गुना अधिक कीमत वाली अंगूठी उन्होंने कैसे दी। उसके कुछ घंटों बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की इस हरकत का असर इंडिया गठबंधन पर पड़ना तय है। इसके पहले ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, साधु सिंह धर्मसोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी, सुंदर श्याम अरोड़ा को पंजाब की आप सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेज चुकी है। संगत सिंह गिलजियां, मनप्रीत सिंह बादल, भरत इंदर चहल के लिए तैयारियां चल रही हैं। विधायक सत्कार कौर, कुशलदीप सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब 1 दर्जन विधायकों के खिलाफ राज्य सरकार जांच करा रही है। पंजाब में कांग्रेस नेता कई बार आलाकमान से आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन के लिए चेता चुके हैं।
ममता बनर्जी की नाराजगी के बावजूद जाति जनगणना को मुद्दा बनाया जा रहा है। मुंबई में अपने सहयोगियों से बिना बात किए राहुल गांधी का इंडिया के मंच से अडानी का विरोध करने आदि पर ममता ने पहले ही अपना विरोध दर्ज कराया है। पश्चिम बंगाल में आए दिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन और ममता बनर्जी के बीच वाकयुद्ध से ये बताने के लिए काफ़ी है कि विपक्ष अपने इस नए नवेले गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है। ममता बनर्जी की विदेश यात्रा पर कांग्रेस के एक बड़े नेता का इस तरह आरोप लगाने के बाद भी एकता की बात करना बहुत बचकाना है। समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। मध्य प्रदेश में भी सपा चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब साफ है कि आगे बहुत लड़ाई है। सीपीएम ने भी गठबंधन के लिए बनने वाली कमेटियों और सब कमेटियों से खुद को दूर करके संकेत दे दिए। देखिए, इसका एक और दिलचस्प पहलू है, राज्यों की राजनीति में कभी भी इनका एका नहीं दिखाई देगा। यानी तृणमूल कांग्रेस वाम दल एक मोर्चे पर खड़े होकर लड़ेंगे तो पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव। लेकिन जब लोकसभा की बात आएगी तो यहां पर एक बड़ा सवाल है जिसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे इसको स्पष्ट कर चुके, तो इसका दूसरा पहलू भी समझना चाहिए। यहां मकसद ये है कि 250 से 300 सीटों पर एक उम्मीदवार पूरे गठबंधन का खड़ा किया जाए। ये एक स्पष्ट रणनीति है कि वो सीटें चिन्हित कर ली जाए। लेकिन जब आप बहुत इसके सीट बंटवारे की तरफ माइन्यूटली बढ़ते हैं तब एक चुनौती सामने आती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र ले लीजिए, कोई भी राज्य, स्विंग स्टेट्स हैं, बिहार है, इन जगहों पर कांग्रेस की कोशिश ये, क्योंकि कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है। बिहार में, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कितना छोटा दल बनकर कांग्रेस रह गई। एक तरफ एक समय पर तूती बोलती थी कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में यही हाल हुआ, महज एक सीट रायबरेली की बचा पाए थे। अब लेकिन जब गठबंधन के तहत लड़ेंगे तो फर्क इससे पड़ेगा। कांग्रेस को यदि सीटें बढ़ानी है तो ज्यादा सीटों पर लड़ना भी पड़ेगा। अब कांग्रेस 2, 4, 5 सीटों तक तो सीमित नहीं रहना चाहेगी, लेकिन वो इससे ज्यादा सीटों की मांग करती है। तो यहां पर जो भी दल मजबूत होगा अपने अपने क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, बिहार में आरजेडी जेडीयू का गठबंधन ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में तो कोई दो राय नहीं कि मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिखाई देता है। उसी तरह से बड़े भाई की भूमिका में अभी तक तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे थे। बात अलग है कि उनकी अपनी पार्टियों में फूट हो गई है, इसीलिए वो खुद अभी सहमे हुए हैं। और सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल विपक्ष की तरफ से या महाविकास अघाड़ी का जो बचा खुचा हिस्सा, उसमें कांग्रेस दिखाई पड़ती है। तो कांग्रेस यहां भी दावेदारी करेगी, लेकिन क्या उनके सहयोगी दल कांग्रेस को पर्याप्त सीटें देंगे या फिर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होगी और कम सीटों पर मान जाएगी। यहां पर मैंने दिल्ली और पंजाब के तो समीकरणों की बात ही नहीं करी, क्योंकि सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। उदाहरण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और हो भी सकता है। उन्होंने बहुत तेज़ी से अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया। गुजरात इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मध्य प्रदेश में अगर वो सीटों की मांग करेंगे तो क्या कांग्रेस उनको सीट देने को तैयार होगी? जवाब होगा बहुत हद तक नहीं। लेकिन कोई समीकरण नहीं बनता है तो फिर निश्चित तौर पर इसमें कांग्रेस की भी कमी दिखाई दे रही है और बाकी के जो घटक दल हैं उनके भी अपने अपने इश्यूज हैं। उनको अपनी राजनीति करना है, अपने राजनीतिक दलों को मजबूत करना है। कुल मिलाकर इंडिया अलायंस अभी एक खिचड़ी की तरह दिखाई दे रहा है और ये स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा है। इसकी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।